दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र प्रदेश इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, इस वक्त उस पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह है। क्योंकि महाराष्ट्र में अक्सर पार्टियों का इधर से उधर उठापटक होना जारी रहता है। पिछले 2 दिन से जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हो रहा है, उससे लोगों को लग रहा है कि शरद पवार की जो एनसीपी है वो बिखर गई है। लेकिन शरद पवार को भी पॉलिटिकल चाणक्य कहा जाता है। शरद पवार 5 लोगों से खड़ी की गई इस पार्टी को इतनी आसानी से टूटने देंगे या बिखरने देंगे, ऐसा लगता नहीं। इधर आपके संजय सिंह ने एक वॉशिंग पाउडर का पोस्टर जारी किया है, ट्विटर पे बैनर जारी किया है, जिसमें लिखा है मोदी वॉशिंग पाउडर। यानी कि मोदी की पार्टी में जो आएगा वो सब पाप मुक्त हो जाएगा, उसके पाप सब धुल जाएंगे, उसके पास कोई घोटाला का जो एक्शन होता था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स द्वारा, वो सब नहीं होगा। यानी कि अगर वो उधर से इधर बीजेपी में एक बार आ गया तो उसके सारे कर्मकांड खत्म। इसलिए संजय सिंह ने ये जारी किया है और लिखा है मोदी वॉशिंग पाउडर। वेस्ट बंगाल के कई नेता हैं जो अलग अलग घोटालों में फंसे हैं। हेमंत बिस्वा हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, येदियुरप्पा हैं। शिंदे की पार्टी में जो लोग हैं जो जिन पर ईडी और उसका दबाव था पूरा, वो भी अब चूंकि शिंदे पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है, उन पर भी कई घोटाले हैं, कई आरोपी हैं, सब पार्टी में आ गए हैं। जब तक उधर से जब तक उनको ईडी, सीबीआई और सबका खतरा था, लेकिन अब नेता समझने लगे हैं कि जैसे हम बीजेपी में आ जाएंगे, हमारे ईडी और सीबीआई यानी और इनकम टैक्स के सब दरवाजे हमारे लिए, मतलब अब वो खत्म हो जाएगा मामला सब कुछ। ईडी और सीबीआई वगैरह हमारे दरवाजे पर अब नहीं आएगी। तो मोदी ने अभी जो भोपाल में रैली की थी और रैली में जो छाती ठोक के कहा था कि मेरी गारंटी है, तो एक बात की गारंटी हम भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि आने वाला वक्त विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि कई नेताओं के सुर अब इस तरह के सुनने को मिल रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि इवन की जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अगला नंबर अब बिहार का है, झारखंड का है या और कहीं का है। मतलब उनको मालूम है, उनके विश्वसनीय सूत्रों से मालूम है कि अगला नंबर महाराष्ट्र के बाद भी कहीं का आने वाला है, चाहे तमिलनाडु हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो। हालांकि अधिकांश जो लोगों का शक है, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, वो बिहार को लेकर के है। तो सुशील मोदी का वक्तव्य जो लगातार आ रहा है कि यहाँ भी टूटने वाला है मामला, तो कहीं हो ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि सुशील मोदी अंदर ही अंदर इसकी तैयारी कर रहे हैं अंदर। क्योंकि जो उनका कॉन्फिडेंस है बातों से, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला बिहार में भी होने वाला है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, पार्टियां टूटेंगी, आएंगी जाएंगी, क्योंकि अब मोदी को लग रहा है कि हम हार जाएंगे 2024 में। इसीलिए उनके विदेशी अमेरिका दौरे से आने से पहले ये शक जताया जा रहा था कि अमेरिका से आते ही मोदी इस तरह का एक्शन जरूर लेंगे। यानी कि इस तरह की ये जो ईडी और सीबीआई का जो छापे हैं वो डाले जाएंगे, नहीं तो कहना कि सरकार टूटे गिरेगी। मोदी वॉशिंग पाउडर की एक झलक देखिए जरा। वॉशिंग पाउडर बीजेपी, वॉशिंग पाउडर बीजेपी। दूध सी सफेदी बीजेपी से आए, ईडी के सारे दाग भी धुल जाए, सभी करप्ट की पसंद भाजपा। तो देखा आपने, इस पार्टी में जो व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ के आएगा, उसके ऊपर चाहे ईडी का केस हो, सीबीआई का केस हो, इनकम टैक्स का केस हो या कोई भी केस हो, वो सब खत्म हो जाएंगे। और शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र में अब इस कांड के बाद
अजित पवार जो एनसीपी से अलग हुए हैं, इस कांड के बाद अगर बीजेपी को लगता है कि हम महाराष्ट्र में मजबूत हो जाएंगे, तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। वहाँ के लोगों में चर्चा है इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दूसरी पार्टियों को बर्बाद कर देना चाहती है। तो ये लोगों के मन में एक परसेप्शन बन गया है, और शायद यही कारण है, यही परसेप्शन है कि इसको मोदी जी को अब राहुल पर बात करनी पड़ रही है। और राहुल गांधी के रैलियों में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, तो लोगों को एक उम्मीद लग गई है कि पिछले दिनों जो चल रहा है महाराष्ट्र में, उससे पहले मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ, और छत्तीसगढ़ बच गया है। इस तरह से जो ये सब हुआ, इसके लोगों में निश्चित ये भावना पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों को किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके बर्बाद कर देना चाहती है, उनको तोड़ देना चाहती है। 2024 से पहले जो विपक्ष अब यूनाइट होने की कोशिश कर रहा था, अब उसको कैसे तोड़ना है, उनका फोकस अब इसी पे चल रहा है। ऐसी चर्चाएं भी है कि अब जल्द ही नंबर दिल्ली या फिर बिहार, इनमें से किसी एक का होने वाला है, क्योंकि मोदी के फेवर में जो बंदा थोड़ा भी कंफर्टेबल होगा, मोदी को लगेगा कि नहीं इससे नुकसान नहीं है, उसको कुछ नहीं होगा। तो जहां थोड़ा सा खटका कि ये व्यक्ति हमें नुकसान कर सकता है, तो समझो गया। खैर, अब महाराष्ट्र में शरद पवार इतनी आसानी से मानेंगे, ये तो अब बड़ा मुश्किल कहना है, क्योंकि बहुत पुराने और मजेदार खिलाड़ी हैं राजनीति के, और उन्होंने एक रैली भी की है, और वहाँ अभी पब्लिक जिस तरह से आई है, वो निश्चित रूप से अजित पवार और शिंदे खेमे के लिए सोचने की बात होगी। तो शरद पवार आने वाले वक्त में अब दिखाएंगे, जैसे उन्होंने कहा है कि अगले 3 महीनों में शिंदे की सरकार गिर जाएगी, ऐसा उनका अनुभव भी बोलता है, और शायद उनको कुछ पता है। हो सकता है कि कहीं अगर इसको फडणवीस खेलने की कोशिश कर रहे हो महाराष्ट्र में, कहीं ऐसा ना हो कि फडणवीस शरद पवार के चंगुल में फंस गए हों, शरद पवार की जो रणनीति है उसमें कहीं फंस गए हों। तो क्योंकि शरद पवार बहुत आसानी से मान जाएंगे, ये ऐसा संभव नहीं है। तो आने वाला वक्त अब ये तय करेगा, ये बताएगा कि राजनीति के योद्धा, राजनीति के चाणक्य कौन है, शरद पवार, मोदी, शाह या फिर फडणवीस। बहुत बहुत धन्यवाद।